सेफ एंड हेल्दी। सो मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि मेंटल हेल्थ से लिया गया है या साइकेट्रिक नर्सिंग से लिया गया है और ये इंपॉर्टेंट है एएनएम, जीएनएम, बीएससी सभी के लिए। तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ की, जिसको कि 3 तरीके से विभाजित किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लक्षण। दूसरा है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब मापन, किसी चीज़ को नापना। और थर्ड है मॉडल, मॉडल मतलब नमूना। ये 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या लक्षण होना चाहिए एक मेंटली हेल्थी पर्सन के लिए, ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। वो क्या क्या लक्षण हैं? जो पहला लक्षण है वो है एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी मतलब पर्यावरण में खुद को समायोजित करना, मतलब जैसा इन्वायरमेंट वैसे हम। जैसे कि किसी भी सोशल इन्वायरमेंट में या फिर किसी भी मैरिज सेरेमनी में गए या फिर किसी डेड या सैडेस्ट जगह पे गए तो उस तरीके से खुद को एडजस्ट करना, ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का। अब अगर दूसरे की बात करें, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब हम जहाँ पर हैं, जिस भी जगह पर हैं, वहाँ पर खुद को क्या है? समायोजित कर लें, एडजस्ट हो जाएं। जैसे कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो उस तरीके से जीना सीखेंगे, अगर अपर क्लास फैमिली में हैं तो उस तरीके से जीना सीखेंगे। जैसे हमारी सोसाइटी है हम उस तरीके से रहना सीख जाएं। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का, मतलब हम पूरी तरीके से मेंटली हेल्दी हैं। और नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। कैरेक्टरिस्टिक्स में ही है पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक सोच या फिर सकारात्मक रवैया। हम किस तरीके से पॉजिटिव रहें, इसके लिए बहुत सारे आपने एक्सरसाइजेस भी देखे होंगे, बहुत सारे क्वेट्स पढ़ते होंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मेंटली हेल्दी रहें, खुद को हम पॉजिटिव रखें और जो हमारा गोल है, जिस तरीके से हमने प्लान किया है, उसको अचीव करें। और या फिर उसको ऐसे कह सकते हैं कि उस जो गोल है उसको हम पाएँ या फिर जो हम करना चाहते हैं वो कर पाएँ आगे की तरफ। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास। हम कभी क्लास फर्स्ट में थे और कभी सेकेंड में, कभी थर्ड में, इस तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो रही है। अगर कोई बच्चा या कोई इंसान सेम क्लास में क्या है बार बार पढ़ता है, उसका विकास नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? मेंटल कॉन्सेप्ट से अलग है, मतलब उसको इलनेस है, वो हेल्दी पर्सन्स में नहीं आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है रियलिस्टिक्स। रियलिस्टिक मतलब सत्यता, सत्य में हमको जीना है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट है या फिर जो हमारी रियल लाइफ है, हम उसमें क्या है? जिएं। पर्सनालिटी चेंजेस क्या है? इसका एक डिसऑर्डर है। अगर हम अब जो हम हैं उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके दूसरे के सामने रखते हैं, तो वो एक मेंटल इलनेस में आएगा, डिसऑर्डर है। तो उसका कॉन्सेप्ट है रियलिस्टिक, हमें सत्यता में रहना है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, मापन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे हम किसी चीज़ को क्या है माप सकते हैं कि वो पर्सन मेंटली हेल्थी है या नहीं है। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करते हैं स्टैटिकल, नॉन स्टैटिकल, आइडियल, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। स्टैटिकल क्या है? स्टैटिकल को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकीय, मतलब हम किसी इंसान को संख्या से निर्धारित करते हैं कि वो मेंटली हेल्दी है या नहीं, वो इस सोसाइटी में रहने लायक मेंटल हेल्थी पर्सन है या नहीं है। तो जैसे कि अगर हम किसी बहुत ज़्यादा हाइट वाले इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है ये हेल्दी नहीं है, पर ऐसा नहीं है, वो भी हेल्दी है। तो इसको संख्या के तौर पे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है नॉन स्टैटिकल। नॉन स्टैटिकल जैसे कि कोई पर्सन है, वो ज़्यादा रोता है या फिर ज़्यादा खुश रहता है, तो उसमें मेनिया, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस के ये सारे सिम्टम्स हैं। तो नॉन स्टैटिकल मतलब जिसको हम संख्या में बता नहीं सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा क्या है मेंटली इल है या कितना ज़्यादा स्वस्थ है, तो इसको सिर्फ हम देख करके ही बोल सकते हैं कि वो पर्सन मेंटली हेल्थी है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडियल। आइडियल मतलब हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं, उससे सीखते हैं, उसके साथ या उसकी तरह कुछ करना चाहते हैं। तो
ये क्या है, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक आइडियल हमारी लाइफ में होना चाहिए। अगर नहीं है या फिर हम बस ऐसे ही जीते चले जा रहे हैं, कोई आइडियल नहीं है, तो इसको भी क्या है मेंटली इल पर्सन में क्या है रखते हैं। नेक्स्ट है, अगर इसी में अगर बात की जाए तो वो है सोशल कन्फर्मेटरी। सोशल कन्फर्मेटरी का मतलब है समाज में किसी को क्या है रहने की इजाज़त दी जाए। कैसे? अगर कोई इंसान मेंटली हेल्थी नहीं है तो उसको क्या है समाज से बाहर कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि उसको क्या है किसी मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। तो ये भी क्या है मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है तो उसको क्या है छोड़ दिया जाता है किसी असाइलम में या फिर मेंटल हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए। अभी नेक्स्ट अगर बात करें मॉडल, या फिर जिसको हिंदी में नमूना बोलते हैं, तो इसको 3 तरीके से विभाजित किया गया है या डिवाइड किया गया है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पैथोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। पैथोलॉजिकल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई विकृति होगी, विकृति मतलब कोई डिसऑर्डर, कहीं किसी तंत्रिका तंत्र में हमारी बॉडी में जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है या बदलाव होता है तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल, जिसको मानसिक शास्त्र भी बोलते हैं। इसमें क्या है, कोई इंसान मानसिक रूप से बीमार होता है, अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस दिखते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार है। ये भी कॉन्सेप्ट है। बिहेवियर चेंज अगर दिखता है किसी पर्सन में, डे बाय डे वो चेंज हो रहा है, तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में उसको रखा गया है मेंटली इलनेस में। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। अगर कोई पर्सन एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपने इन्वायरमेंट में या फिर अपनी सोसाइटी में, या फिर अगर वो कोई कोर्स करने गया है, पढ़ाई करने गया है, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तब भी ये बोलेंगे कि वो मेंटली इल है, या फिर ये एक कॉन्सेप्ट में आएगा मेंटल हेल्थ के कि पर्सन क्या है मेंटली इल है। मैंने आज आपको बताया कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य की क्या अवधारणा है, किस तरीके से इसको विभाजित किया गया है और किसको मेंटली इल कहा जाएगा और कॉन्सेप्ट में कैसे इसको मेंटली इल बताया गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।